हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड को लेकर के। एक तरफ देखोगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिन निफ्टी, ऑल ऑफ them, मतलब सभी के सभी इंडेक्स हो, स्टॉक्स हो, सभी डाउन थे और सारे के सारे इंडेक्स लगभग 2 से 3% तक हम लोगों को डाउन देखने को मिले हैं। इसके अलावा देखोगे तो सभी के सभी स्टॉकों में भी एक रेड टाइप का है, लेकिन आईटीडी सीमेंटेशन बिल्कुल अपोजिट चला और आज भी देखोगे 20% के अपर सर्किट पे ये स्टॉक हम लोगों को देखने को मिला है। स्टॉक को हमने लोगों ने मल्टीपल टाइम कवर किया था फरवरी में, नवंबर में, यहाँ पर 2 बार 3 बार मैंने कवर किया और क्लियरली बताया था ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, शॉर्ट टर्म के नहीं। और लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट्स दिखाए हैं यहाँ पर बढ़िया तरीके से, 112 रुपए से ऑलमोस्ट 6 टाइम के ऊपर स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। तो अब क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ से देखने को बनती है, क्या सिग्नल्स हैं, क्या सारी चीजें हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक बार फिर से कंपनी के पास क्या प्रोजेक्ट है, मार्केट कैप कहां पहुंच चुका है, तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड को लेकर के। और अब सारी चीजें हम लोग फिर से एक बार देखने वाले हैं, लेकिन बिना किसी तरीके से स्टार्ट करेंगे उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब कंपनी का अगर मार्केट कैप देखोगे तो 11,000 करोड़ में पहुंच चुका है। हम लोगों ने कहां कवर की थी, जब कंपनी का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ के आसपास का था। तो तब से लेकर के अब तक मार्केट कैप 11,000 करोड़ पहुंच चुका है। फेस वैल्यू देखोगे 1 रुपए की है, प्रमोटर होल्डिंग 46% की है। डेट देखोगे तो 889 करोड़ का है। डेट इक्विटी ठीक है, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास पॉजिटिव में है। इंट्रेंसिक वैल्यू देखोगे 418 रुपए की है। बुक वैल्यू देखोगे 87 की है और स्टॉक लगभग 87 80 मैंने मल्टीपल टाइम पे वहां पे कवर किया था और सारे सपोर्ट लेवल वगैरह काफी डिटेल में हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वार्टरली रिजल्ट, काफी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। बैक टू बैक अगर देखोगे, अगर जून से कंपेयर भी करोगे तो 52 करोड़ से बढ़कर के नेट प्रॉफिट पहुंच गया कहाँ, 100 करोड़ पर। यही रीजन है कि बैक टू बैक स्टॉक ने काफी अच्छे तगड़े रिटर्न हम लोगों को देखने को मिले हैं। कहाँ जब हम लोग स्टॉक कवर करते थे 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता, तो प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट लगभग 5 टाइम्स के आसपास इंक्रीज कर चुका है। इसी वजह से अगर पी देखोगे तो 34 का ही हुआ था, हालांकि उस टाइम पे भी पी लगभग 20 के आसपास पे ट्रेड कर रहा था। अगर हम लोग इसकी कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो काफी स्ट्रांग है। इक्विटी कैपिटल देखोगे बहुत छोटा है, साहब मात्र 17 करोड़ का है। रिजर्व देखोगे 1470 करोड़ के हैं और डेट देखोगे कोई ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। तो कंपेरेटिवली अगर देखोगे तो जिस प्रकार से रिजर्व बढ़े हैं उस हिसाब से कोई डेट में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिले। 786 करोड़ से बढ़ के सिर्फ 889 करोड़ यहाँ पे देखने को मिले, लेकिन जबकि प्रॉफिट देखोगे तो 1220 करोड़ से बढ़ के 1477 करोड़ तक हो गए और लगातार सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वार्टर में अगर देखोगे तो अच्छे सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है। 1833 करोड़ से बढ़कर के 2381 करोड़ हो गई है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे डेट बढ़ता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो डेट तो एक वाजिब सी चीज है ही। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे तो एफ आई आई 17% से बढ़कर के 20%, डीआईआई 1.82% से बढ़कर 2.44% तक। तो अभी भी कंपनियां पॉजिटिव काफी हैं और प्रोमोटर्स भी देखोगे तो इतना स्टॉक बढ़ने के बावजूद भी प्रोमोटर की तरफ से कोई भी अभी तक सेलिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है जून तक। तो क्या अभी भी देखोगे तो यहाँ पर अभी ऐसी कोई खास चीज भी हम लोगों को देखने को अभी तक तो नहीं मिली है। तो अभी भी स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू यहाँ पर भी देखने को मिलता है और पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो 34% से बढ़कर के 30% तक पहुंच चुकी है। तो काफी अच्छी चीज है डेफिनेटली। तो आई थिंक फंडामेंटल के रिगार्डिंग अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब देखते हैं टेक्निकल। अब टेक्निकली देखोगे तो हम लोगों ने स्टॉक को कवर किया था समथिंग अराउंड इधर, जब नवंबर के आसपास चल रहा था स्टॉक कुछ यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे 95 रुपीज में, कहीं स्टॉक नीचे चला जाता था कहीं ऊपर चला जाता था और यहाँ पर बिल्कुल 100 रुपीज के आसपास में यहाँ पर देखोगे तो फंस भी गया था स्टॉक। फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट निकाला है स्टॉक ने, क्या बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखोगे तो अब स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट दिखाया था, यहाँ पर रिटेस्ट किया मार्च के आसपास में और उसके बाद में एक ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी तक इंटैक्ट है, अभी तक अच्छे से इंटैक्ट किया हुआ है और अब यहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को वापस से मिल रहा है। तो अब स्टॉक देखोगे तो
वापस से एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी तो यहाँ से देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ ट्रेडिंग पर्पज से काफी अच्छा है। स्विंग के लिए काफी स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स अभी भी काफी अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ पर देखोगे एक लर्निंग काफी अच्छी है कि स्टॉक देखोगे डाउन जा रहा है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक डाउन जा रहा है, लेकिन और वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए थे, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ वॉल्यूम, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि यहाँ से किसी भी पॉइंट से स्टॉक रिवर्सल ले सकता है, और वैसे ही रिवर्सल लेता हुआ देखने को मिला। और यहाँ से एक क्लियर कट इंडिकेशन मिल ही गया था जब यह स्टॉक ने यहाँ पर 20% के आसपास पे, सर्किट के आसपास पे क्लोजिंग दिखाई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट थी, गैप अप ओपन हुआ और वापस से देखोगे तो उनको सर्किट के पास में क्लोजिंग देखने को मिली। तो मोमेंटम यहाँ से ही स्टॉक में बन गया था, और इसका अब फॉलो अप भी देखने को मिल गया है। तो अब इस स्टॉक के रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें तो नीचे की साइड में अगर स्टॉप लॉस देखोगे तो अभी भी 500 के नीचे का निकल के आ रहा है, क्योंकि अभी भी इसी ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट देखोगे तो यहां से मुझे लग रहा है कि 900 के आसपास के टारगेट कोई बहुत दूर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, ये अब लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज यहां से इस स्टॉक में नहीं देखनी चाहिए, और क्वांटिटी को थोड़ा सा स्मॉल ही रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और इसी प्रकार के अन वीडियोस देखने के लिए और बढ़िया बढ़िया से ब्रेकआउट्स, बढ़िया से इसी प्रकार के मल्टीवैगर और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।